हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। जो आपने ध्यान किया घंटा, उसमें कुछ समय 2 मिनट 4 मिनट अनुभव हुआ, तो वो जो अनुभव है वो सुख वो जीव का है, वो तुम्हारा है। इस सुख को बढ़ाना है, वो शुक्ल ध्यान है। एक एक मिनट शुक्ल ध्यान का बढ़ाओ और आगे बढ़ो। इसमें उसको जानना है, अनुभव करना है, वो तुम हो, उसको महत्व देना है, बाकी सब गौन कर दो। ध्यान ऐसे नहीं आंखें बंद करके बैठ के मैंने घंटा ध्यान कर लिया, मूर्छा, नींद, बेहोशी, ये कोई ध्यान नहीं है। ये तो और कर्मों का बंधन है। जो क्षण आपके केवल मैं आत्मा और उसमें जी लिए, ये साधना जीने की है, बोलने की, करने की, सुनने की, सुनाने की नहीं है। तुम कितने उपवास कर लो, पुण्य बन जाएगा तुम, परंतु इसको जिए नहीं तो कर्म नहीं कटेंगे। ये कर्म नर्जरा कैसे कटती है? जैसे आप ध्यान में बैठ गए तो आपके ही कर्म एक काया पर आएंगे। जैसे तीर्थंकरों को कितने उपसर्ग आते हैं, शांति से सहन कर लेते हैं। और आपके जब कर्म आए, पीड़ा होती है, कहाँ होती है? शरीर में होती है। कभी मन बेचैन हो जाता है, मन कहता है उठो, क्या बैठे हो, मन तो लगता ही नहीं। हमारे पास बहुत से लोग कहते क्या करें बैठ के, मन तो, भाई मन को तुमने तो पोषण किया। जीव का स्वभाव क्या है? मात्र दृष्टा, जानो और देखो। तुम्हारे सारे विचार कम हो जाएंगे। जानो और देखो, जानो और देखो, धीरे धीरे विचार शांत हो जाए, पर श्रद्धा रखो। जीव का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा, और यही ज्ञाता का मतलब केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ये जीव का स्वभाव है, ये तुम्हारा स्वभाव है। जीव यानी चेतन आत्मा। तो जब आप ध्यान में बैठो, मन को शांत करके, जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, और बैठ करके सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आत्म प्रत्यक्षों का स्पंदन अनुभव करते हुए बैठ जाओ। फिर मन नहीं लगेगा, फिर दोबारा उपयोग लगाओ, या श्वास पर लगाओ, या सोहम करो, या जड़ में जीव पर लगाओ कि मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। इसको अच्छी तरह समझ करके ये साधना आगे बढ़ेगी। और बीच बीच में जब आपका मन ना लगे, उस समय आप मैं जीवात्मा। बेसिक ये है कि तुम जड़ नहीं हो, तुम देह नहीं हो। देह का मतलब नाम, पद, प्रतिष्ठा, सारा जो कुछ आज तक तुमने अपना माना, नाम, अपना पद, अपना शरीर, और उसके साथ साथ जो तुम्हारा परिवार, घर, बंगला, कोठी, मित्र, गुरु, शिष्य, सारा ये अलग है। और इसके भीतर आत्मा है। इस आत्मा का आत्म ध्यान, ये ध्यान तीर्थंकरों ने किया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। गस्सकुमार को कितना कष्ट आया तुम जानते हो। अपने आत्मा में स्थित हो गए, और जो कर्म बांधा था, कितना पुराना कर्म, लाखों करोड़ों भाव का, वो सिर पर अंगीठी बन के निकला, ऐसे बांधा था, वो शांत हो गए और मोक्ष चले गए। भगवान महावीर के कानों में कीले ठोके गए, वो कीले पहले ठुकाए थे, स्वीकार कर लिया। ऐसे तुम्हारा भी कर्म है, मेरा भी कर्म है। जब जब तो और कर्म काटने के ये देह बहुत उपयोगी साधन है। देह को नकारना मत, इससे काम लेना, और जितना तुम इससे काम लोगे, मतलब शांत होके बैठोगे और आगे बढ़ जाओगे। और ये साधना केवल घंटा दो, निश्चित करो, संकल्प करो, 24 घंटे में आप श्रावक हो, 2 घंटे तो अपने को देना ही है। 4 बजे 5 बजे उठ करके 2 घंटे नहीं, घंटा दो, 2 घंटे दो। और फिर खुली आंखों और से आप ध्यान करो। खुली आंखों में क्या करना? भेद विज्ञान करो। सब में आत्मा देखो। आप सैर कर रहे हो, कौन सा भेद कर दो। शरीर सैर कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूँ। आपकी साधना शुरू हो जाएगी। आप विश्राम कर रहे हो रात को, विश्राम कैसे करना? शरीर को लटा दिया और मैं आत्मा हूँ,
सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने आत्म प्रदेशों का अनुभव कीजिए और उसमें स्थित हो जाइए। जितना तुम स्थित होगे, जीव ध्यान क्या है, धर्म क्या है, शुक्ल ध्यान का है, जीव का जीव में स्थित हो जाना। ये बोलना बड़ा आसान है, स्थित होके देखो, 2 मिनट नहीं रहा जाता, मन ऐसे घुमा देता है। ये मन ही चंचल है, मन बुद्धि इंद्रियां जिसका हमने पालन पोषण किया, जिसको अपना माना, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मैं करते और कितने कर्मों का बंधन किया, मैं कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं मैं जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला अकेला जाएगा, कोई संगी साथी नहीं जीव का जिसको अपने माना। कौन तुम्हारा है? राजा राणा छत्रपति, हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। आप अकेला आप तरे, मरे अकेला हो, यो कहो साथी सगे ना कोई। तुम बोलते हो इसको जीना है। 12 भावनाएं बहुत मदद करेंगी आपकी, जब जब आपको लगे। शरीर अशुचि भरा शरीर है, कितना मोह करते हैं। और मोह किस पर है? सबसे बड़ा मिथ्यात्व हमारा देह के प्रति मोह है। हम जानते हैं पर नहीं रहा जाता। भूख लगी है, भोजन 10 मिनट ठहर के खाओ। शरीर को भूख लगी है, मुझको नहीं लगी। आप भोजन करते हो तो तुरंत खाना खा लेते हो, नहीं, रुको। किसको भोजन देना? शरीर को देना। देंगे, आपको जरूरत पड़ेगी, देंगे, पर मैं अपने में स्थित हो जाए। भोजन करते भी नजरा कर सकते, मैंने भोजन बनाती है। कौन भोजन बनाती है? शरीर भोजन बनाता है, तुम दृष्टा हो। भेद करो हर चीज में। ये भेद विज्ञान की साधना, 24 घंटे में तुम कितने घंटे नजरा कर सकते हो। उत्तम साधना तुम्हें मिली है और इसका उपयोग करो। ये साधना 24 घंटे की है, खुली आंखों से, बंद आंखों से, भेद विज्ञान करते हुए। महत्व किसको देना है? जीव को देना है, आत्मा को देना, अपने को देना है। श्रद्धा अपने पर करनी है, बाकी सब गौण कर दो। और इस साधना में कोई मंत्र तंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं। तीर्थंकरों की स्तुति करने की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। जो तीर्थंकरों ने किया, जो साधना की, वो तुमने और मुझे करनी है। और यदि इसमें रस आ गया, आनंद भीतर से आता है, सुख भीतर है, आनंद भीतर है, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं है। बेसिक शिविर में ये जैन दर्शन की आधार है इसका। हम आनंद बाहर ढूंढ रहे हैं, मिला आनंद आपको? कितना धन कमा लिया कि सुखी हो गए? कितनी बिल्डिंगें बना ली क्या सुखी हो गए? हीरे जवाहरात कि तुम व्यापारी हो क्या सुखी हो गए? इसमें नहीं है सुख, ये सुखाभास है। सुख तुम्हारे भीतर है। और जीव को कुछ नहीं चाहिए। आज तक आत्मा ने, जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। जो कुछ किया शरीर ने किया, मैंने किया, मैंने खाया, मेरा मेरा मेरा। कर्ता भोक्ता भाव में कर्मों का बंधन है और दृष्टा भाव में कर्मों की नजरा है। और जीव का स्वभाव, तुम अपने स्वभाव में आ गए। तो धर्म क्या है? वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है। जब आप आजीव में रहते हैं, विभाव में रहते हैं, स्वभाव में आ जा, तो ये कठिन जरूर है, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार इस जन्म के नहीं। जिस जन्म में, चाहे आप देव योनि में गए, वहाँ भी यही, देव ने योनि को अपना माना, मनुष्य बने, मनुष्य योनि में, जिस गति में, जिस योनि में गए उसको अपना माना। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व। उसको तोड़ो। वो गति थी, जीव अलग है। ये मनुष्य गति, मनुष्य शरीर अलग है, मैं जीव अलग। भगवान ने कहा स्त्री पुरुष का भेद मिटा दो, सब जीवात्मा, सब जीवात्मा। देखो कितना सुख मिलता है, कितनी दृष्टि बदलती है। ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, 3 रतन जो जिससे मोक्ष मिलता है। ये पहला रतन बेस हो गया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान बनेगा, सम्यक आचरण बनेगा, और 3 ही आपको मोक्ष ले जाएंगे। यदि ये समझ क्लियर हो गई आपकी तो आप आगे बढ़ जाओ। बस यही आपका मानव जीवन की सफलता है। कितना भी धन आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, बंगले बन जाए, कोठी बन जाए, कोई महत्व का नहीं। बहुत बार हमने देवलोकों के सुखों को भोगा, मनुष्य जन्म लेकर के धन कमाया, परंतु हम अपने को नहीं जान पाए। ये अपने को जानना, अपने का अनुभव करना सबसे सुंदर विधि है। पंचम काल में चौथे आर्य की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान से देखा आपने। जैसे निशा जी बैठ जाते हैं, महाविद्य क्षेत्र से जवानी आती है और देव तपते हैं
और आपको साधना आती है, इसको आप साधारण मत समझ लेना। ये ऐसी साधना नहीं, बहुत सी साधना है, उनका अपना अपना लाभ है, परंतु ये साधना अरिहंत भगवंतों की है। केवल ज्ञान इससे ही हो सकता है, सिद्धालय इससे मिल सकता है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं। दो तत्व जीव और अजीव, उनको अलग करना है और जीव में स्थित होना है। अलग कर ही नहीं पाते हैं हम लोग, इतना अंदर से मन बुद्धि इंद्रियों का जाल लगा हुआ है कि जीव अपने को भूल जाता है। जीव में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, आप स्वयं का अनुभव करें। और जड़ में जीव समाया हुआ है, जब जीव निकल गया तो देह की कीमत क्या है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप जानते हो, परिवार में किसी की मौत होती है तो शरीर की मौत होती है, जीव निकल के चला जाता है, जीव दिखाई भी नहीं देता। बस आप सब भूलो मत, इसको साधना में रमते चले जाओ, उठो बैठो चलो कुछ भी करो, मैं जीवात्मा, इसको मत भूलो। आप धीरे धीरे इतना जीव का चिंतन करोगे, सारा मिथ्यात्व टूट जाएगा। ये एक सूत्र, मैं जीवात्मा हूँ, इसको समझ लिया तो जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व टूटेगा और आप आगे बढ़ जाओगे। पर बीच में मिथ्यात्व आता है, अज्ञान आता है, मोह आता है, हम भूल जाते हैं, संसार के प्रपंच में फंस जाते हैं। उसमें फंसना नहीं, जड़ और जीव का भेद करना, जीव में स्थित रहना। और ध्यान धर्म क्या है, जीव का जीव में स्थित हो जाना, अपने स्थिरता का अनुभव करना, अपने को जानना। बस भेद ज्ञान करते हुए अपने में स्थिर रहिए, आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे और आपके कर्म कट जाएंगे। आज का विज्ञान का युग देखो, कितना आश्चर्य की बात है। हम जम्मू जाएं तो 2 साल लग जाएंगे हमें जाते जाते, पैदल जाना पड़ेगा, रास्ते की व्यवस्था कौन करेगा। यहाँ हम बैठे हैं, जम्मू में शिविर लग रहा है, आप सब सुन रहे हैं। आजकल ऑनलाइन पर 300-400 स्टूडेंट शिविर ले रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, शिविर लग रहे हैं। यदि आपकी प्यास, सबसे बड़ी बात है आपका इसके प्रति प्यास, रुचि, सत्य है ये, सत्य ना भी मिले, मैं कई बार बोलता हूँ, सत्य के लिए प्यास का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी प्यास है तो अवश्य मिल जाएगी। आपकी प्यास थी तो आपको शिविर मिल गया, और भी मिल जाएगा। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। ये जो विचार आते हैं, ये इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के जो आपने कार्य किया, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, अनकॉन्शियस माइंड पर, वो जब आप ध्यान करते हैं तो वो प्रकट होते हैं। जैसे स्वप्न, आप बैठते हैं तो कहाँ कहाँ से घूमता है जो स्वप्न है, जो विचार हैं, कोई विचार आ जाए, चाहे आपने जाना कि नहीं जाना, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, केवल दृष्टा में रहो। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा, वो अपने आप चले जाएंगे, उसको महत्व नहीं देना, एनालिसिस नहीं करना, वो विचार क्यों आ गया, ये क्यों नहीं आ गया, कुछ नहीं करना। ये विचार तो आएंगे क्योंकि तुम्हारा अपना ही उसको बाई प्रोडक्ट किया हुआ है, उसको भूल जाओ। विचार आएंगे, हर प्रकार के विचार आएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, जो कभी देखा नहीं सुना नहीं वो भी आएगा। आप मात्र दृष्टा रहो, ये विचार मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। देखते 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 विचार चले जाएंगे। देखो, जैसे आप ध्यान में बैठोगे तो अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस किसी प्रकार से वो निकलती हैं। किसी के आंसू आ जाते हैं, किसी को झटके लगते हैं, किसी को कंपन होता है, किसी को मूर्छा होती है, किसी को कुछ होता है। ये सब तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ नेगेटिव स्थिति हैं वो बाहर आती हैं। आते हैं तो केवल जानो और देखो, एक ही है, जस्ट सी एंड वॉच डूइंग नथिंग। आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है। झटका आ गया कोई बात नहीं, मूर्छा आ गई कोई बात नहीं, विपाक विचार आ गए कोई बात, वो मैं नहीं हूँ, मैं केवल जीव आत्मा हूँ। धीरे धीरे वो सब कम हो जाएगा। इसका अभ्यास करते रहो। जो आज तक आपने जिया है, देह को लेकर के, नाम को लेकर के, पद को लेकर के, सब बदल दो। मैं जीवात्मा, अनंत सुख वाला, अष्ट गुणों से युक्त, जीव की इतनी संपदा है, जीव सर्वगुण संपन्न, परिपूर्ण, अष्ट गुणों से युक्त जीव, कुछ चाहिए नहीं जीव को। हमने उसको तो भूल गए और अपने को महत्व दे दिया। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी पत्नी, ये सब खाना पीना, ये सब
4 गति 84 लाख जीव जन का मार्ग है और इसको खत्म करना है, सिद्धालय जाना है। एक संकल्प रखो कि मैं जीव, मुझे सिद्ध गति जाना है। ये जो शिविर है, बार बार मिथ्यात्व आएगा, भूल जाओगे, आत्मा शब्द रह जाएगा, फिर मेरा नाम, मेरा पद, मेरा, जरा सा किसी ने आपके नाम के बारे में मेरे नाम को कह दिया, मुझे कह दिया, मैंने कुछ किया नहीं था, मेरा तो कुछ नहीं था। जो कुछ कहा सुना सब भूल जाओ, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, शब्द आत्मा ही रहे। सब में आत्मा, सब में आत्म दृष्टि है। ये आत्म दृष्टि है, ये आत्म ज्ञान है और इससे आप आगे बढ़ जाओगे। यदि ये भूल गए तो ध्यान घंटों करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। अंधियारों को मिटाने ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया। मंगल पाठ सुनिए। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अभ्यायनंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं, नमं संति जसुधम में श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी का आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। हमको ऐसी कृपा